हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एनएस एजुकेशन चैनल पे। यूट्यूब की ये पहली वीडियो है हम लोगों की। इसमें डिप्लोमा M1 की क्लासेस हम पूरी कंप्लीट करेंगे। मैथमेटिक्स 1 की पहले डिप्लोमा की, उसके बाद बीटेक की सारी क्लासेस फ्री में अपलोड कर दी जाएगी। इससे कोई आपको अलग से क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो डिप्लोमा M1 में आरजीपीवी हो या यूपीटीयू हो, जो भी सिलेबस है वो शायद आरजीपीवी और यूपीटीयू का शायद कॉमन ही है। तीन ही टॉपिक पढ़ने हैं डिप्लोमा M1 में। सबसे पहला जो है वो है हमारा अलजेब्रा, और दूसरा जो है वो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, और चौथा तीसरा जो है हमारा वो है डिफरेंशिएशन या कैलकुलस। ये तीन टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले जो हम लोग कवर करेंगे वो अलजेब्रा कवर करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे और फिर कैलकुलस कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इसलिए दूसरे पे कवर करेंगे क्योंकि ये जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री के जब तक आपको फार्मूले नहीं पता रहेंगे तब तक आप कैलकुलस कर नहीं पाओगे। मैक्सिमम क्वेश्चन कैलकुलस के आपको फंसाएंगे अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी नहीं है। तो हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा से। अलजेब्रा में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं आंशिक भिन्न। अब ये पढ़ते क्यों हैं, आंशिक भिन्न जरूरी क्यों है, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5, अगर हम कहें इसको अलग अलग लिखो, बाई पार्ट अगर इसे लिखो, तो हम इसे लिखेंगे x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5। ये लिखने का तरीका है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा अंश होता है न्यूमरेटर जो होता है वो ऐड हो जाता है डायरेक्ट, जो ये हम लोग लिखते आते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को हम कुछ इस तरीके से लिख दें 5 अपॉन एक्स प्लस वाई, और हम कहें इसको बाई पार्ट में लिखो, अलग अलग करके लिखो, तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये कभी पढ़ा ही नहीं अभी तक हम लोगों ने। और पार्शियल फ्रैक्शन में इसी चीज को पढ़ना है। मतलब फिर से देखते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर इसको हम लिखते हैं एक्स प्लस 1 से अलग अलग करना है तो एक बार लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस 1। यही तरीका तो होता है लिखने का। इसी तरीके से तो हम इसको भी तो तोड़ सकते हैं, 5 अपॉन एक्स प्लस वाई, या ए, या लिख लो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई। एक बार ये चीज इसके साथ जाएगी, एक बार ये चीज इसके साथ जाएगी, एक बार ये चीज इसके साथ जाएगी, यही चीज है। तो अभी हम लोगों को ये चीज कैसे तोड़ी जाती है, जब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो ये इसे तोड़ा कैसे जाता है, यही चीज हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। अब ये चीज जरूरी हो जाती है, ये हम इंटीग्रेशन में काफी क्वेश्चन देखेंगे, इसकी मदद से लगेगा। डिफरेंशिएशन में तो खैर कोई इतना काम नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन में इसका काम पड़ जाता है, और आगे चलते हैं तो हमें कई जगह इसकी जरूरत पड़ती है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे सिंपल जो हमारा फ्रैक्शन है जिसे तोड़ना है वो कुछ इस पैटर्न पे रहेगा। जैसे केस नंबर 1, इसमें 3 केस पढ़ने हैं, जिसमें से केस नंबर 1, पहला केस है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, मतलब कुछ इस फॉर्म में हमें फ्रैक्शन दी हुई है। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ेंगे कैसे, तो ये जो इस टाइप की फ्रैक्शन दी हुई है इसको तोड़ने का तरीका क्या होगा, इसी चीज को हम लिखेंगे एक बार ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, और इसमें हम कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू मालूम करेंगे, जो कि अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये केस नंबर 1 है। इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सीधे करने का तरीका, इसी बेस पे किस तरीके से क्वेश्चन हमें मिलेगा। तो जैसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है अपने पास 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। अब अगर इस क्वेश्चन को हम पहचानने की कोशिश करें केस नंबर 1 से, अगर हम कंपेयर करें तो केस नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कि एफ एक्स की जो वैल्यू है यहाँ 2
x प्लस 3 दी है और x प्लस a की जगह हमें x प्लस 1 दिया है और x प्लस b की जगह हमें क्या मिला है x माइनस 3, जहां a और b एज अ कांस्टेंट डील हो रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब नंबर होता है, कोई भी चीज जो बदले ना, नंबर अपना बदलता नहीं है, 1 2 3 4 5, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू रखे रहता है। जैसे अपने पास यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ a है, यहाँ b है, तो a b किसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कांस्टेंट नंबर को। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन था हमारा। अगर इसी को हम कंपेयर करके इसके कंपेयर में इसके रिस्पेक्ट में हम तोड़ते हैं तो हम लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 और आगे इसी को लिखेंगे प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। ये चीज हमने लिख दी। अब इसी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे किया जाएगा देखते हैं। 2x प्लस 3, उसको ऐसे ही लिखो, x प्लस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने का तरीका, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है या तो हम एलसीएम मेथड यूज करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड यूज करो, जिसे बटरफ्लाई मेथड कहते हो। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, क्या हो जाएगा, a x माइनस 3 प्लस b x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 3। यही होता है, करने का तरीका यही होता है। जैसे जो हम बेसिक लेवल की वो पढ़ते हैं, फ्रैक्शन पढ़ते हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/3, इसे ऐड करना हुआ, कैसे ऐड करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 1 इंटू 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 3। अब ये मल्टीप्लाई है, इसे डेसिमल मत समझ लेना, ऐसा ना लगे कि पकड़ के आए हो बिल्कुल कि 1.3 और 2.1 कहां से आ गया। तो 1 3 is 3, 2 1 2 अपॉन 2 3 is 6, यही होता है तरीका ना। एग्जैक्टली यही चीज हमने यहाँ पर की है। तो इसको देखो आगे फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। ये इतनी चीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है, जो नीचे का हर है दोनों तरफ सेम है, इसको खत्म करो। अपने पास पूरा बचा क्या, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a x माइनस 3 प्लस b x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, अपने पास यहाँ दो वैल्यू दिख रही है a और b के साथ, x माइनस 3 और x प्लस 1। एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसी की वैल्यू उठा के इसी में पुट करेंगे। हम लेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, लिखो पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो कितना होगा, x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में x बराबर 3 रख के देखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 3। अभी कैलकुलेटर पे भी हम इसको सॉल्व करना बताएंगे, एक क्लिक में आंसर मिल जाएगा आपको, कुछ ज्यादा स्टेप सॉल्व नहीं करना रहेगा। तो कैलकुलेशन जो भी रहेगा वो कैलकुलेटर पे करवा दिया करेंगे, उसकी वीडियो अलग से बना देंगे या साथ में ही कराते चलेंगे। देखो इसमें 2 x की वैल्यू कितना है 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू a, x की वैल्यू 3 माइनस 3 प्लस b 3 प्लस 1। इसको अगर हम लोग आगे देखें ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, तो 3 दूना 6 और 3 9, कितना आया 9 इज इक्वल टू a, और 3 में से 3 गए 0, सीधे जिसकी वैल्यू जिसमें रखोगे वो 0 ही होगी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ a की वैल्यू पूरी 0 से मल्टीप्लाई होगी प्लस b, 3 1 4, कितना हो जाएगा 4b। इसको और आगे सॉल्व करो, 9 इज इक्वल टू 4b और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/4। पहली वैल्यू हमें b की मिल गई है। ये क्वेश्चन सीधे 6 नंबर में आरजीपीवी में आता है, 4 नंबर ये 6 नंबर। अभी पिछले साल देखा जाए तो 6 नंबर पे केस नंबर 2 का आया था। मतलब डिप्लोमा 70 नंबर के पेपर में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि 5 दूना 10, 5 क्वेश्चन चूज द करेक्ट आते वो हो ही जाते हैं लगभग सबसे। 22 नंबर पासिंग मार्क है। अगर 6 3 18 ये सॉल्व कर लिए 10 वो 28 नंबर। अगर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हो तो तुम्हारा 12 और 10 22 नंबर तब भी हो जा रहा, सिर्फ 2 क्वेश्चन बस। b बराबर 9/4। अब हमें निकालनी है एक वैल्यू और a की, फिर हम देखेंगे एक वैल्यू हम x माइनस 3 यहां रख चुके हैं, एक वैल्यू बाकी है, लिखेंगे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में अब हम क्या रख के देखेंगे, x इज इक्वल टू -1 रख के देखेंगे। देखते हैं x इक्वल टू -1 रख के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये है 2 -1 प्लस
3। जब हम माइनस की वैल्यू रखेंगे तो स्पेशली ध्यान देना ब्रैकेट का, वरना आधे लोग बिना ब्रैकेट के रखेंगे तो 2 माइनस 1 ही कर देंगे, यहाँ 2 into 1 नहीं करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू ए। कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितना रख रहे हैं, -1 -3, और यहाँ पर देखो b प्लस b। अब उठा के कौन सी वैल्यू तुम रखे हो, x +1 वाली, तो आंख मूंद के इसे 0 कर दिया तो ये 0 ही हो जाएगी। देखो x बराबर -1 और +1। अब की बार क्या होगा, 2 अंदर 2 -2 +3 इज इक्वल टू -1 -3 -4 -4a प्लस कितना हो जाएगा, ये 0। बचा क्या, -2 + 3 1 इज इक्वल टू -4a, और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/4। तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी है, a और b की दोनों वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब जो हमने बेसिक, जो हमने पहला जो क्वेश्चन हमने तोड़ा था a और b के फॉर्म में, उसी चीज को हम इन वैल्यू के साथ रख देंगे। यही होता है हमारा फ्रैक्शन बाय पार्ट या पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न, जिसे हम तोड़ते हैं। अभी देखो ये चीज अपने पास लिखी हुई थी 2x + 3 अपॉन x + 1 और x -3, यही चीज हमारे पास थी, यही क्वेश्चन था ना। इसको हम तोड़े कैसे थे, a अपॉन x + 1 में, तो a की वैल्यू -1/4, वैल्यू क्या है, x + 1। ठीक, उसके बाद अगली वैल्यू क्या है, b वाली है। b की वैल्यू आई कितना अपना 9/4 प्लस 9/4, और कितना है x -3, नीचे लिखो x -3। ये हो गया अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब यही चीज अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसको पूरे को सॉल्व करें तो फिर से हम ये चीज पा जाएंगे। अब यही चीज को अगर हम यही चीज इंटीग्रेशन में करेंगे ना लाल, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन में ये चीजें अगर हमें मिलेंगी करने के लिए ना, तो यहाँ से इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, नहीं कर पाएंगे, इसमें दिक्कत आएगी। होने को तो हो जाएगा, लेकिन अगर बेसिक लेवल पे बात की जाए तो हमें मसला होगा। ये चीज इंटीग्रेशन आराम से हो जाती है, कांस्टेंट का होता नहीं, एक्स के साथ लग जाएगा। वो बीटेक में चीजें हैं, डिप्लोमा वालों की आप लोग को M2 में मिलेगी। तो बहरहाल ये चीज सीखना इसीलिए जरूरी है, और छोटी छोटी जगहों पे ये काम आता है। अच्छा, इसको एक तरीका और है, और इसको लिखने का सही तरीका ये, हालांकि ये भी सही है, लेकिन पॉजिटिव नंबर जो रहता पहले उसे लिख लिया जाए। जैसे इसे लिख लिया जाएगा 9/4 x -3 -1/4 और x + 1। ये इसमें 3 केस है, एक एक केस करके सॉल्व किया जाएगा। ये आज पहला केस है, इसके बाद कल दोनों केस एक साथ डाल देंगे। एक एक दो दो क्वेश्चन से ज्यादा अभी यहाँ डील नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर टॉपिक पे देखेंगे। फिर दोबारा जब ये M1 का सिलेबस खत्म होगा तो उसमें एक एक वीडियो बनाएंगे जिसमें दो दो तीन तीन क्वेश्चन रहेंगे, तो उसी में आगे मर्ज करते हुए चलेंगे, देख लेंगे कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन या जितने भी टॉपिक आपके हैं, अगर उसमें देखोगे तो हमें लगता है शायद 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम है। मतलब नंबर ऑफ टाइप अगर देखे जाए तो 3 टाइप 4 टाइप 5 टाइप से ज्यादा है नहीं। तो अलजेब्रा में पार्शियल फ्रैक्शन है तुम्हारा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है और बाइनोमियल थ्योरम है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, थ्योरेटिकल वाला छोड़ देंगे, और बाइनोमियल थ्योरम में तो एक्सपेंशन सीरीज है, उसको देख लिया जाएगा किस तरीके से फार्मूला वो निकलता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना कर लेते हैं, एक क्वेश्चन, और जैसी जरूरत हुई उसी हिसाब से और क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। थैंक यू।